जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। परम पूज मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। धरती में बीज बोते हैं, मृदु माटी का संसर्ग पाकर। एक दो कार्यकर्ता थोड़ा बाजू की शोर को शांत करो। धरती में बीज बोते हैं, वह मृदु माटी का संसर्ग पाकर अंकुरित होता है, पल्लवित होता है, पुष्पित होता है और वृक्ष का रूप धारण करता है। उसमें फूल और फल लगते हैं, तब कहीं जाकर वह बीज सार्थक हो पाता है। बीज की सार्थकता वृक्ष के रूप में विकसित होकर पुनः फलवान बनने में है। यदि वही बीज किसी चट्टान पर पड़ जाए तो हवा पानी में सड़ गल कर वो नष्ट भ्रष्ट हो जाता है। मिट्टी में मिलकर के भी बीज मिटता है और चट्टान पे पड़ कर के भी बीज मिटता है। पर मिट्टी में मिटना अपने अस्तित्व को विराट स्वरूप प्रदान करना है और चट्टान में पड़कर सड़ना अपने स्वरूप को ही विनष्ट कर डालना है। संभावनाएं दोनों हैं, बीज के साथ विराट वृक्ष रूप परिणत होने की और यूं ही सड़ गल करके नष्ट हो जाने के लिए। हमारा जीवन एक बीज की भांति है। इस मनुष्य जीवन को पाकर यदि हम अपने इस जीवन बीज को विकसित करना चाहते हैं तो हमें चाहिए कि हम इसे धर्म की भूमि में बोएं, श्रद्धा भक्ति का खाद पानी डालें, भावनाओं के जल से सींचें और तप त्याग के बल पर तपे, ताकि जीवन में शांति और समृद्धि के फूल फल लग सके और हम अपने जीवन को सार्थक बना सके। हमें देखना ये है, जीवन तो हमने आपने सबने पाया, हर देहधारी को जीवन मिलता है, लेकिन जीवन का लाभ उठाने वाले कितने हैं? जीवन पाना और जीवन का लाभ उठाना, जीवन पाना और जीवन को सार्थक बनाना, इनमें बड़ा अंतर है। जीवन बहुत सहज है, लेकिन जीवन का लाभ उठाना या जीवन को सफल और सार्थक बनाना बहुत दुर्लभ है। अभी तक हमने अपने अनंत जीवन को यूं ही बर्बाद किया, केवल इस वजह से क्योंकि हमारे भीतर अपने जीवन की सही समझ नहीं रही। केवल दृश्य जीवन को ही हमने महत्व दिया और उसमें ही मुग्ध होकर रात दिन उसकी ही सेवा में लगे रहे। वे बिरले भाग्यशाली है जिन्हें अपने जीवन की वास्तविकता का पता होता है, जीवन के यथार्थ का बोध होता है और जो अपने जीवन के यथार्थ स्वरूप को पहचान कर उसे संवारने के लिए प्रयत्नशील होते हैं। हम देखें हम क्या कर रहे हैं। आज 4 शब्दों की चर्चा आप सबसे करूंगा। अर्थ, व्यर्थ, अनर्थ और परमार्थ। अर्थ,
व्यर्थ, अनर्थ और परमार्थ। सबसे पहली बात है अर्थ की। अर्थ, तुम्हारे जीवन का अर्थ क्या है, ये हमें समझने की जरूरत है। अर्थ का मतलब है प्रयोजन। मैं मनुष्य जीवन को प्राप्त किया हूं तो क्यों कर किया हूं, मुझे ये मनुष्य जीवन मिला है तो क्यों कर मिला है। जब तक हम जीवन के मूलभूत अर्थ को नहीं समझेंगे, जीवन के सार तत्व को कभी हासिल नहीं कर पाएंगे। अपने मन से पूछिए कि ये मनुष्य जीवन मैंने क्यों पाया। मौज मस्ती के लिए, धन पैसा कमाने के लिए, रंगरेलियां मनाने के लिए, परिवार परिजन में मगन हो जाने के लिए। यदि तुमने अपने जीवन का कुल इतना ही अर्थ समझा है तो समझना तुम्हारा ये जीवन व्यर्थ है। जीवन का मकसद क्या है, कभी सोचा? आप क्यों जी रहे हैं? बोलो, क्यों जी रहे हैं? एक दफे मैंने ऐसी सभा में पूछा, भैया क्यों जी रहे हो? एक ने उत्तर दिया, इसलिए कि अभी मरे नहीं हैं। ऐसा आदमी जीते जी भी मरा ही जैसा है। जी रहे हैं, सुबह होती है, शाम होती है, यूं ही जिंदगी तमाम होती है। करते क्या हो? जैसे तैसे जीवन पूरा करोगे और एक दिन तुम्हारी कहानी खत्म हो जाएगी। हाँ, तुम्हारे जाने के बाद लोग कुछ दिन तुम्हारी चर्चा करेंगे और भूल जाएंगे। क्यों जी रहे हो, ये सवाल है, अपने मन से पूछो। यह जन्म हुआ किस अर्थ अहो, समझो जिसमें कुछ व्यर्थ न हो। जब तक जीवन के अर्थ को नहीं समझोगे तब तक सार्थकता घटित नहीं होगी। ये बड़ा अहम प्रश्न है जो दूसरों से नहीं पूछना, खुद से पूछना है कि मुझे ये जीवन मिला है, क्यों मिला है, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है। कहते हैं सम्राट सिकंदर जब अपने विश्व विजय के अभियान में लगा हुआ था, तब वह एक ऐसे नगर में पहुंचा जहां केवल स्त्रियां ही स्त्रियां थी, एक भी पुरुष नहीं था। सिकंदर जब वहां पहुंचा तो इस तरह का उसके सामने पहला अनुभव था, क्योंकि उसके सामने अब कोई योद्धा नहीं, नारियां थी, वह भी निरस्त और निर्द्वंद। सिकंदर को लड़तों से लड़ने का अभ्यास था, पर इनके सामने क्या करे, कुछ समझ में नहीं आया। पर कुछ न कहना और कुछ न करना सिकंदर के मिजाज के विरुद्ध था। उसने उस महिलाओं से कहा कि मुझे भूख लगी है, कुछ रोटियां दो। उस समूह में से एक महिला गई और तत्क्षण लाल कपड़े से ढका हुआ एक स्वर्ण थाल सिकंदर के आगे कर दी। सिकंदर ने कपड़ा हटाया तो भौचक्क रह गया, क्योंकि उसमें रोटियों की जगह सोने की मुहरें थी। थाल हटाया, कपड़ा हटाया, भौचक्क रह गया, ये क्या, इसमें तो रोटियों की जगह सोने की मुहरें हैं।
सिकंदर ने कहा ये क्या है, क्या मुहरे खाई जाती, मैंने रोटियां मांगी है, तुम ये मुहरे लेके क्यों आई। कहा महान सिकंदर, ये बात सच है कि रोटियां ही खाई जाती, ये सोने चांदी नहीं खाए जाते, ये धन नहीं खाया जाता, पर मैं केवल इतना पूछना चाहती हूँ, क्या तुम्हारे यूनान में रोटियों की कमी थी जो हम सबकी रोटियां छीनने के लिए निकल पड़े। क्या तुम्हारे यूनान में रोटियों की कमी थी जो हम सबकी रोटियां छीनने के लिए निकल पड़े हो। सिकंदर के हाथ से वो थाल नीचे गिर गया। कहते उस नगर में सिकंदर को और जो कुछ करना था सो किया, लेकिन वहाँ एक लेख लिखवा दिया कि सिकंदर अबोध था, इस नगर की नारियों ने उसे बोध दे दिया। जीवन की एक बहुत बड़ी सच्चाई इसके भीतर छिपी हुई है, काश हम उसे समझ सके। अपने जीवन में आपने आज तक जो कुछ भी किया है, जो कुछ भी जोड़ा है, क्या आप उसे अपने जीवन की उपलब्धि के रूप में गिनने की स्थिति में हो। व्यापार किया, परिवार बढ़ाया, समाज में अपनी पहचान बनाई, प्रतिष्ठा पाई, क्या यही तुम्हारे जीवन की उपलब्धियां हैं? या अपने जीवन को सफल और सार्थक बनाने के लिए भी कुछ किया? क्या किया? देखना केवल ये है। एक दिन हमारी तुम्हारी सबकी कहानी खत्म होगी, लेकिन कहानी खत्म होने से पहले हम कुछ ऐसा करें जो हमारे जीवन को नई दिशा दे सके, तब कहीं सार्थकता है। हमें देखना है कि हम हैं कहाँ। अर्थ को समझकर चलोगे तो कुछ अर्थ है, अन्यथा सब व्यर्थ है। कहीं ऐसा ना हो कि जीवन के आखिरी क्षणों में तुम्हारे मुख से निकले, हाय मैं कुछ कर न सका, हाय कुछ कर न सका। ये नहीं निकलनी चाहिए। थोड़े पल के लिए आंखें बंद करके सोचिए कि मैंने अब तक का जो जीवन जिया है, क्या यथार्थ में वो मेरे जीवन के मूलभूत अर्थ को पूर्ण करने वाला है? एक पल के लिए आंखें बंद करिए तो देखिए, तो आंखें बंद करके विचारिए और थोड़ा सोचिए कि यदि इसी घड़ी मेरी मौत होती है तो मैं सकून भरी भावना के साथ अपना शरीर छोड़ने की स्थिति में हूँ या पीड़ा और तीस के साथ। आंखें बंद करिए, एक पल सोचिए कि बस अगले क्षण मेरे जीवन की आखिरी सांस आने वाली है और उस आखिरी सांस को छोड़ते समय मैं पूर्ण संतुष्टि और प्रसन्नता के साथ इस दुनिया से विदा लूँगा या पीड़ा और टीस के साथ। क्या निकल रहा है, संतुष्टि या पीड़ा? शायद कभी ऐसा विचार भी नहीं करते होंगे, बस हो जाता है। बहुत पहले किसी की दो पंक्तियां पड़ी थी, इस जहां में न जाने क्या कारनामे कर गए, बीए किया, एमए किया, नौकर हुए, पेंशन मिली और मर गए, है ना? इस जहां में
न जाने क्या कारनामे कर गए। लगभग 35 साल पहले ये पंक्तियाँ पढ़ी थी। बीए किया, एमए किया, नौकर हुए, पेंशन मिली और मर गए। पैदा हुए, व्यापार सीखा, धन कमा, बूढ़े हुए और बंधुजन को सौंप कर धन इस जहां से चल दिए। और क्या है? यही है ना कहानी तुम्हारी। ये सब सार्थक नहीं है। जीवन के निर्वाह के लिए इनकी उपयोगिता फिर भी थोड़ी बहुत है, पर इनमें ही जीवन खपा देना नासमझी है, नादानी है। मनुष्य को इस विषय में गंभीरता से विचार करना चाहिए, तब कहीं उसके अंदर बदलाव होगा। ये सोच मनुष्य के अंदर आध्यात्मिकता का संचार करती है। जब तक जीवन के यथार्थ को न समझा जाए तब तक सच्चे अर्थों में धार्मिकता भी नहीं होती। धार्मिक क्रियाओं को संपन्न करने मात्र का नाम धार्मिकता नहीं है, ये तो ऊपरी धार्मिकता है। अंतःस्पर्शी धर्म ही हमें सच्चे अर्थों में धार्मिक बनाता है, जिससे जीवन का रूपांतरण घटित होता है। तो अर्थ और व्यर्थ के फर्क को समझना है। व्यर्थ मत होने दो। तुम्हारा जीवन बड़ा अर्थवान है, इसका लाभ उठाओ, इसका सही उपयोग करो, इसे व्यर्थ मत करो। अर्थवान को भी जो व्यर्थ कर दे उसे आप क्या कहोगे? समझदार क्या कहोगे? थोड़ा बोलो तो, हाँ थोड़ा जोर से तो बोलो। हमें लग रहा है आप लोग प्रवचन सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे हो। बोलो क्या कर, जो अर्थवान को भी व्यर्थ कर दे उसे आप क्या कहोगे? बोलो तो जोर से, मैं थोड़ा ऊंचा सुनता हूं। देखो कितने समझदार हो आप लोग, हमें पता है। बोलना नहीं चाह रहे हो, है ना? अंदर महसूस करो। काश ये मूर्खता हमें समझ में आ जाए तो जीवन की जड़ता समाप्त हो जाए। अनंत जन्म तो हमने इसी नादानी और मूर्खता के कारण बर्बाद किए। मेरा ये जीवन भी व्यर्थ ना हो जाए, ये हमें समझना है। जो अर्थवान को व्यर्थ बना दे उसके लिए क्या कहें, जबकि आज की दुनिया में तो व्यर्थ चीजों को भी अर्थ दिया जा रहा है, वेस्ट मैनेजमेंट के माध्यम से, है ना? तो मैं तो कहता हूं जो देश को अर्थ, जो दे सके व्यर्थ को अर्थ, वही सिद्ध, वही समर्थ। समझ? हाँ, जो दे सके व्यर्थ को अर्थ, वही सिद्ध, वही समर्थ। हाइकू नहीं है, छनिका है ना? तो ये व्यर्थ को अर्थ दे और तुम अर्थ को व्यर्थ कर रहे हो। अब तीसरी बात है अनर्थ। ये बहुत भयानक है। जीवन में कुछ अच्छा न करना जीवन को व्यर्थ गंवाना है, और जीवन का दुरुपयोग करना जीवन के लिए अनर्थ करना है। अनर्थ यानी पाप। अनर्थ बहुत खतरनाक। दुरुपयोग, तुमने धन पाया, यदि स्वपर के हित में लगाया तो उसका अर्थ है। धन पाया, उसे न भोगा न किसी को दिया, वो व्यर्थ हुआ। लेकिन धन पाया, सुरा सुंदरी में गंवा दिया, अनर्थ हो गया। शरीर मिला,
तुमने इस शरीर के माध्यम से त्याग, तपस्या की, सेवा का कार्य किया, इसका कुछ अर्थ हुआ। शरीर से केवल शरीर का सुख भोगा, ये भी कुछ अर्थों में अर्थ है, लेकिन शरीर पाया, न इसका लाभ उठाया, न किसी को लाभ दिया, ये व्यर्थ। और शरीर को पाकर केवल काम भोग में ही रम गए तो हो गया अनर्थ। तुमने अपने जीवन में जो कुछ भी पाया उसका क्या प्रयोग? नीतिकार कहते हैं कि विद्या विवादाय, धनम मदाय, शक्ति परेशान परिपीडनाय, खलस्य साधो विपरीत में तत्, ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। एक व्यक्ति ज्ञान पाया है और वो विवाद कर रहा है, धन पा रहा है, मद कर रहा है, शक्ति पा रहा है औरों को सता रहा है। ये कौन है? ये सब अनर्थ करने वाले हैं और इनके लिए टाइटल दिया है खलस्य, खल, दुष्ट, धूर्त, दुर्जन। लेकिन जो ज्ञानी हैं, जो समझदार हैं, जो सत्पुरुष हैं, जो सज्जन हैं, उनके लिए ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। वो विद्या का प्रयोग औरों के ज्ञान को बढ़ाने में करेगा, विवाद में नहीं। धन का प्रयोग दान में करेगा, मद के लिए नहीं। और शक्ति का प्रयोग औरों की रक्षा के लिए करेगा, किसी को सताने के लिए नहीं। व्यर्थ करने वालों से भी खतरनाक अनर्थ करने वाले। इस संसार में बहुत सारे ऐसे शक्ति संपन्न लोग हैं जिनके जीवन में पुण्य के योग से अच्छी शक्ति, अच्छे संसाधन उन्हें प्राप्त हुए हैं, लेकिन वे निरंतर उनका दुरुपयोग करते हैं। वे अनर्थ कर रहे हैं, अपने भावी जीवन को भिखारी बनाने का प्रयत्न कर रहे हैं। ध्यान रखना, लोक के हित में बाधा डालना तो केवल अल्पकालिक अनर्थ है, लेकिन इसके दुष्परिणाम से अपनी जीवन के लिए तो भव भव का अनर्थ है। कई कई भवों में बर्बादी का पात्र बनना पड़ सकता है। इसलिए अनर्थ से बचना है। जीवन में कभी कोई अनर्थ न हो, ऐसा पुरुषार्थ करना है। और जीवन पाया है तो जीवन के अर्थ को जानकर परमार्थ में लगना है। परमार्थ में लग गए तो कायाकल्प हो गया, नर से नारायण नहीं, निरंजन बन गए। नर से नारायण भी बनते हैं और नारकी भी बनते हैं। क्या कर रहे हैं? बीज को वृक्ष के रूप में विकसित करो, विनष्ट होने से बचाओ। ये मनुष्य जीवन मिला है तो परमार्थ में लगने के लिए मिला है। ऐसा कुछ शुभ संकल्प अपने अंतर्मन में जगाइए जिससे नर भव को सार्थक किया जा सके, परमार्थ में लगकर। नहीं तो सब खो जाएगा। रविन्द्रनाथ टैगोर ने एक बड़ी अच्छी कविता लिखी, उसका भाव आप सबको आज के संदर्भ में सुना रहा हूँ। एक व्यक्ति एक ऐसे जंगल में भटक गया जहाँ चारों तरफ सूखे सूखे पेड़ थे। गर्मी प्रचंड थी। काफी दूर पर उसे एक हरा भरा पेड़ दिखाई पड़ा। वो जैसे तैसे शक्ति बटोर कर उस पेड़ की छाया में गया।
पेड़ की छाया में पहुंचते ही उसे अपार शांति की अनुभूति हुई। मन में आया, प्यास के मारे कंठ सूखा जा रहा है, क्या अच्छा होता कुछ पीने का प्रबंध होता। इतना सोचा कि उसके सामने शीतल पेय आ गए। उसने पिया। पीते ही उसके मन में भाव जगा, पेट में चूहे कूद रहे हैं, भूख लग रही, क्या अच्छा होता कुछ खाने की व्यवस्था होती। इतना ख्याल आना था कि उसके सामने 56 भोग आ गए। छक्कर खाया। और खाने के बाद क्या होता है? सुस्ताने का। उसके मन में विचार आया, बहुत थक गया हूं, अच्छा थोड़ा आराम कर लेता, कुछ बिस्तर की व्यवस्था होती। सोचते ही सेज बिछ गई, उसमें लेटा कि तभी फिर ख्याल आया, दिन ढलने को है, कहीं अंधेरा न छा जाए। देखते ही देखते अंधेरा छा गया। उसने कहा अंधेरा छा रहा है, भयावान जंगल है, कहीं शेर ना आ जाए। तो देखा सामने से शेर आ रहा है, कहीं शेर ना आ जाए। सोचते ही सामने से शेर आता दिखा। शेर को आता देखकर वो घबरा उठा और मन में सोचा, ये शेर आ रहा है, कहीं मुझे खा ना जाए। और शेर आकर उसे खा लिया। हंसी आ रही होगी उसके ऊपर। दरअसल वो पेड़ कोई सामान्य पेड़ नहीं था, कल्प वृक्ष था, जिसे वो नहीं जानता था। कल्प वृक्ष के विषय में कहा जाता है कि उसके नीचे जाकर आप जैसी इच्छा करो वो प्राप्त हो जाता है। काश उसे उस कल्प वृक्ष का अर्थ पता होता तो अपने जीवन का कायाकल्प कर लिया होता। अपने जिस संकल्प से उसने शेर को बुलाया, उसी संकल्प से वो शेर को लौटा भी सकता था, लेकिन उसने अर्थ न समझने के कारण अपने जीवन के लिए ही अनर्थ कर दिया। इसलिए जीवन को व्यर्थ गमाने से बचो, अनर्थ से बचो, अर्थ से सीधे परमार्थ की ओर जाओ। अगर अर्थ और परमार्थ को हटा दोगे तो जीवन व्यर्थ या अनर्थ ही होगा और कुछ नहीं होगा। तो हमें व्यर्थ नहीं खोना है, हमें कुछ सार्थकता घटित करनी है, तभी हम कुछ अच्छा कर सकेंगे। एक पिता के 3 पुत्र थे। तीनों के मध्य उत्तराधिकारी के चयन का सवाल था। किसे उत्तराधिकारी बनाएं? परीक्षा लेने के ख्याल से पिता ने तीनों बेटों को बुलवाया और तीनों के हाथ में बीजों की एक एक थैली पकड़ाई और कहा, बेटा मैं तीर्थ यात्रा के लिए जा रहा हूं, साल भर बाद लौट कर आऊंगा, और जब मैं लौटूं तो इन बीजों को मुझे सलामत लौटाना। ये बीज बड़े कीमती हैं, ध्यान रखना, और दुर्लभ भी। पिता ने तीनों को एक एक थैली बीज दे दिए। पिता निकल गया। पहला पितृभक्त था, उसने बीज को अपने घर की तिजोरी में रख दिया। दूसरे ने बीजों को देखा, सोचा पता नहीं पिताजी के दिमाग में क्या आ गया, ये बीज कोई साधारण बीज दिख रहे, चाहे जब मिल जाएगा मार्केट में, छोड़ो अभी इन बीजों को बेच के कुछ पैसे खड़े कर लेता हूँ,
जब पिताजी आएंगे वापस खरीद के दे दूंगा, कौन जहमत उठाए। और तीसरे ने कुछ नहीं किया, घर के पिछवाड़े में कुछ खाली जगह थी, उसने उसे जोत बखर कर तैयार किया और उन बीजों को वहाँ बो दिया। 1 साल बाद पिता घर लौटे। पिता ने तीनों बेटों को बुलाया, कहा मेरे बीज कहाँ हैं। पहला गया, तिजोरी खोली, बीज की थैली उठाई तो पता लगा उसमें वजन ही नहीं, पूरा बीज घुन चुका था, वो भूसा बन गया। मुंह लटकाया आ गया, बोला पिताजी मैंने रखा तो बहुत सुरक्षित था पर विनष्ट हो गया। पिता ने कहा बेटा तूने बीज को व्यर्थ गंवा दिया। दूसरे बेटे से पूछा बेटा बीज कहाँ है। बोले पिताजी अभी लाया। वो बाजार से गया, बीज खरीदा, पिता को दे दिया। पिता ने बीजों को देखा, कहा बेटे वो बीज नहीं है। बोले पिताजी ठीक कह रहे हैं, मैंने वो बीज बेच दिया था, मैं नए बीज लेकर आया हूँ और ये वही बीज है। बेटे बेटा नहीं, तुझे उन बीजों की कीमत समझ में नहीं आई, तूने अनर्थ कर दिया, अनर्थ कर दिया। वो बीज बहुत दुर्लभ थे, तूने बेचकर अनर्थ कर दिया, बचा के रखना था। और अब तीसरे और आखिरी बेटे से पूछा बेटा मेरे बीजों का क्या हाल है। बोले चलो पिताजी। पिता को घर के पिछवाड़े की ओर ले जाने लगा और दूर से ही उसे सुगंधी दिखने लगी। देखा तो लहलहाती फसल दिख रही थी। पिता ने पूछा ये क्या है। बोले ये सब आपके ही बीज का कमाल है, आपने जो बीज दिया उससे हमने कह के बीज उत्पन्न कर लिया। पिता ने उसे छाती से लगा दिया और कहा बेटा तूने बीज को सार्थक बना लिया। बस जो अर्थ को समझते हैं वे ही परमार्थ तक पहुंच सकते हैं और इसमें ही सार्थकता है। हम अपने जीवन के बीज को व्यर्थ न जाने दें, अनर्थ तो कभी करे ही नहीं, सार्थक बनाए। इसी शुभभाव के साथ मंगल भावना की 4 पंक्तियों के साथ मैं विराम लूँगा। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। मंगलमय हो प्रात हमारा, रात सुमंगल हो। मंगलमय हो प्रात हमारा, रात सुमंगल हो। जीवन के हर पल हर क्षण की बात सुमंगल हो। जीवन के हर पल हर क्षण की बात सुमंगल हो। घर घर में मंगल छा जावे, जन जन मंगल हो। घर घर में मंगल छा जावे, जन जन मंगल हो। इस धरती के हर प्राणी, इस धरती का कण कण पावन ओ मंगलमय हो। इस धरती का कण कण पावन औ मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। जय बोलो परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज महाराज की। की